मैं वो खेल नहीं खेलता जिसमें जीतना फिक्स हो। खेलने का मजा तो तब है जब हारने का रिस्क हो। दोस्तों, मैं शिव कुमार मिश्रा, आप सभी सफलता चाहने वाले जांबाज लीडरों, हमारे महागुरुओं जिनकी उंगली पकड़ के मैंने इस बिजनेस में चलना सीखा, हमारे परिवार के तमाम वो लोग जिनके साथ मैं बचपन में उनके साथ खेला और बड़ा होते आज यहाँ तक आ गया, उन सब लोगों का आज के इस फंक्शन में दिल की गहराइयों से हार्दिक हार्दिक अभिनंदन है। थैंक यू। दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आज के इस खुशी भरे माहौल के लिए किसी को शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, तो वो मेरे परमपिता परमेश्वर हैं जिन्होंने 84 लाख जोनी में मुझे मानव जोनी का जन्म दिया। अगर कोई और जोनी दिया होता तो कम से कम डायमंड तो नहीं बनता। थैंक यू। उसके बाद अगर किसी को धन्यवाद है तो मेरे उस माँ बाप को। माँ बाप तो बहुत होते हैं यार, पर कुछ खास होते हैं। मेरे माँ बाप बचपन में से आज तक उन्होंने हद से ज़्यादा मुझे दिया है, अपने औकात से ज़्यादा दिया है। मैं हर जन्म में उस माँ बाप का बेटा जनना चाहूँगा। उस माँ बाप के लिए मुझे आज दिल से प्रणाम है। उसके बाद थैंक यू है हमारे उन महान गुरुओं को जिन्होंने इस शिव कुमार मिश्रा को एक बिहारी बाबू से मिश्रा सर बना लिया। दोस्तों, जितने भी हमारे महागुरु हैं, हम हर के लिए एक ही बात हमेशा कहते हैं, जीत जाएंगे हम तू अगर संग है। जिंदगी हर कदम एक नई जंग है। दोस्तों, अपने बारे में इतना ही बता सकता हूँ, सारे लोग जानते हैं मेरे बारे में। रहने वाला समस्तीपुर जिले का हूँ, एक पंडित जी का बेटा। जिंदगी में कभी कोई बड़े सपने नहीं देखा, दूसरों के सपने को अपने जिंदगी में देखा। मैं आप सबकी बात नहीं करता, यहाँ आप लोग बहुत बड़े बड़े औकात वाले लोग भी बैठे हैं। सिर्फ सब ऐसे लोग भी ज्वाइन कर लेते हैं जो लाख 2 लाख महीना कमाते हैं। मैं उनकी बात नहीं करता, मैं अपनी बात करता हूँ, मेरे औकात की बात करता हूँ। एक गरीब पंडित का बेटा था और शायद बाबूजी के जजमान के पैसा से घर नहीं चलता था। आज भी याद है मेरे दोस्त कि बाबूजी ने मुझे शायद 5वां या 6वां क्लास में पहला बार सूती कपड़े का फुल पैंट पहनाया था। आज उनका ये बेटा 30-30 हजार का सूट पहनता है। जिंदगी में जब आगे बढ़ता चला गया, शादी हुई और शादी के बाद लगा कि अब तो जिंदगी अपने बल पर जीना पड़ेगा, बाप के कंधे पे कब तक चला जाए। और तब दोस्त, एक जिंदगी में एक कंपनी आई जिस सिस्टम को मैंने ज्वाइन किया और लगा जिंदगी वहाँ से बदल जाएगी। और उस बिजनेस को ज्वाइन करने के बाद नॉन बैंकिंग में जब 6.5 लाख रुपए के कर्ज में चला गया तो लगा कि मैं कहाँ फंस गया। उसके बाद उस बिजनेस से क्विट किया। सपना मेरा सब दिन से बड़ा है, मैंने औकात से बढ़ के हमेशा सपना देखा है, अपनी औकात से बड़ा। फिर क्या हुआ, जब उसमें फेल हो गया तो सोचा कि अब क्या करूं। तो उसी में जो हमारे पार्टनर एक हमारे सर हुआ करते थे, उनके साथ मिलके हम लोगों ने एक ऑडियो कैसेट का दुकान खोला। समस्तीपुर के बगल में गंज चौक है वहाँ पे, और दोनों आदमी कैसेट का दुकान किए। और जब वो कैसेट का दुकान कुछ पैसे के लायक बना तो एक आदमी का पैसा हम लोगों के यहाँ उसी नॉन बैंकिंग का बाकी था, उसने जूते के जोड़ पर वो दुकान छीन लिया। उसके बाद फिर फुटपाथ पे आ गए और फिर हम और मेरा पार्टनर फिर दोनों ने मिलकर मछली पालन का काम चालू किया। लोग बोलते थे मांगुर मछली पालन करने से लोग करोड़पति जल्दी बन जाते हैं, और बस उसमें भी लग गया। और 7-8 महीने के बाद पता चला कि एक ही रात में मछली को सारा बीमारी हुआ, सारा मछली खत्म। एंड शिव कुमार मिश्रा फिर से फुटपाथ पे। फिर एक ऑटो खरीदा, टेम्पो, और मैं और मेरा पार्टनर, और दोनों साथ मुजफ्फरपुर में टेम्पो चलाना शुरू किया था। दोस्त, टेम्पो चलाना शुरू किया था, वो दिन कभी नहीं भूलता हूँ जब बैरिया स्टैंड जाके बोलता था मुजफ्फरपुर स्टेशन स्टेशन स्टेशन, और जब स्टेशन जाके बोलता था बैरिया बैरिया बैरिया। 9 महीना 7 महीना लगभग मैंने टेम्पो चलाया। शायद ऊपर वाले को वो भी ज़िंदगी पसंद नहीं थी। टेम्पो का एक्सीडेंट हुआ और घर में चोरी हो गई
घर का सारा सामान चोरी होने के बाद हम लोगों को लगने लगा कि शायद हम दोनों पार्टनर का किस्मत साथ नहीं देता है, और हम दोनों उस दुनिया से फिर थोड़े से अलग हो गए। वो पार्टनर किसी और दुनिया में चला गया और मैं चला गया सुलभ की दुनिया में। मैं दुनिया में दोस्त, जब मेरी शादी हुई थी तो हमको सुलभ इंटरनेशनल में ज्वाइन करने का मौका मिला था, पर मुझे वो काम दुनिया में कभी पसंद नहीं आया था, इसलिए मैं उस काम को कभी करना नहीं चाहा। लेकिन वक्त सबसे बड़ा पावरफुल चीज़ है दोस्त। वक्त वो भी करवा लेता है जो इंसान कभी नहीं चाहता। फिर जाके मैं भरतपुर राजस्थान में सुलभ शौचालय में काम करना शुरू किया। लेकिन जब मैंने काम करना शुरू किया दोस्त, तो मेरा जमीर अलाउ नहीं करता था उस काम को, क्योंकि उस काम करने के लिए झूठ ही झूठ बोलना पड़ता है। इतना झूठ बोलना पड़ता है, और शिव कुमार मिश्रा सब कुछ कर सकता है, झूठ नहीं बोल सकता। इसलिए शिव कुमार मिश्रा सुलभ इंटरनेशनल में भी पैसा नहीं कमा पाया। क्यों? क्योंकि मैं सर से झूठ बोल नहीं सकता था, और सर हमको छूट दे नहीं सकते थे। और मेरे माँ बाबूजी कहते थे, बेटा सारा दुनिया करोड़पति बन रहा है सुलभ में, तू सुलभ में भी करोड़पति नहीं बना, पता नहीं तेरे भाग में क्या लिखा है। हमारे बाबूजी जो भी लिखा है, पर शिव कुमार मिश्रा जिंदगी में कभी अपने नजरों में नहीं गिर सकता है, इतना तो पक्का है। उसी दुनिया में फिर से ज्वाइन किया दोस्त। फोटोग्राफी मैं पिछले 34 साल से करता था। 34 साल की बात कर रहा हूँ दोस्त। इस कान ने केवल कैमरे के शटर की आवाज़ को सुना है कि कितने एपर्चर पर कितने शटर स्पीड पे फोटो खींचा गया। उसी को खींचता खींचता राजस्थान में रहता था। मैं गर्व से कहता हूँ कि मैं बिहारी हूँ, गर्व से कहता हूँ मैं बिहारी हूँ। लेकिन मुझे बिहारी के साथ बिहारी बाबू सुनना अच्छा लगता है, बिहारी सुनना अच्छा नहीं लगता है। ए बिहारी पसंद नहीं, बिहारी बाबू, इसका मैं कायल सब दिन से था। लेकिन फोटोग्राफर की क्या औकात कोई से बिहारी बाबू बोले। बिहारी बाबू तो उसको चंद दो दोस्त बोलते थे जो आज मेरे पार्टी में मेरा शान बढ़ा रहे हैं, जो गर्व से बोलते थे मिश्रा जी बिहारी बाबू, और उस शब्द को सुनने को कान तरस जाते थे। उसी शहर में जब मेरी बीवी जाती थी सब्जी लाने, कोई पूछता था कौन है, तो बोलती थी बिहारन है बिहारन, और मेरे बारे में बोलते थे बिहारी। मुझे बिहारी सुनना बुरा नहीं लगता था मेरे दोस्त, लेकिन जिस टोन में बोलते थे ना वो सुनना बुरा लगता था। थैंक यू सेप सॉप। ये बिहारी बाबू कब मिश्रा सर बन गया मालूम नहीं। पैसा कमाने के लिए क्या क्या नहीं किया। LIC ज्वाइन किया, सहारा ज्वाइन किया, सॉरी बेस्टेज, रिसेंट, GIC, जो जो मौका मिला सब किया। एक जगह मैंने किसी बुक में पढ़ा था, भगवान जिंदगी में किस्मत बदलने का मौका हर इंसान को देता है, और हर मौके को मैं ये मौका समझता था शायद। फोटोग्राफी करते हुए पिछले 33 साल से जो मेरा लास्ट कमाई था ना मेरे दोस्त, मैं एवरेज बात करूं तो 20 से 22 हज़ार महीने का कमाता था। सीजन में 50, 60, 70 हज़ार कमा लेता था, सीजन के बाद 5, 7 हज़ार कमाता था, और एवरेज 20 से 22 हज़ार कमाता था। और उस रईस जिंदगी के बारे में एक घटना केवल बताऊंगा कि एक फोटोग्राफर किस औकात से, मध्यम वर्गीय फोटोग्राफर, मैं बड़े फोटोग्राफर की बात नहीं करता। एक बार मेरे शहर में मेला लगा था, और मेरा बच्चा 4 दिन से बोलता था पापा मेला घूमने चलेंगे, और मैं हर दिन टालता था, क्योंकि फोटोग्राफर के जेब में शादी का पैसा जब आता है तभी पैसा होता है, पैसा खत्म खेल खत्म। मेरा बेटा जिद कर दिया पापा आज मेले का अंतिम दिन है, और मैं अपने बेटे, वाइफ, बिटिया और चारों आदमी मेला देखने गए। शायद आपको यकीन नहीं हो, क्योंकि लोगों को लगता है लीडर स्टेज से झूठ बोलता है, पर आपके सामने खड़ा शिव कुमार मिश्रा कभी भी झूठ नहीं बोलता है, कभी भी झूठ नहीं बोलता है। उस मेला में गया, मेरे पर्स में मात्र 40 रुपए माय डियर दोस्त, 40 रुपए। 10 रुपया मोटरसाइकिल स्टैंड वाले ने ले लिया, और 10 रुपए की आइसक्रीम आती थी, मेरी बिटिया खा ली। 10 रुपए का आइसक्रीम मेरा बेटा खा लिया, और हम दोनों मियाँ बीवी को खाने के लिए जेब में 20 रुपया नहीं थे दोस्त, 20 रुपए नहीं थे। वो दिन जीता था ये फोटोग्राफर बिहारी बाबू, वो दिन जीता था। थैंक यू उस दिन का। उसी बीच में मुझे आम आदमी पार्टी का नेता बनने का शौक चढ़ गया, और मैं आम आदमी पार्टी का फाउंडर मेंबर बन गया। 2 जनवरी 2014 मेरे उसी पार्टनर का एक कॉल आया, कहाँ है आप? मैं बताया घर में हूँ। बोला आपके शहर में एक राजमहल मैरिज होम है, वहाँ पर रविवार को एक फाइनेंशियल और टाइम मैनेजमेंट का एक सेमिनार होने वाला है, मैं चाहता हूँ आप वहाँ जाके देखें। पर चूंकि उस पार्टनर को मैं नस नस से जानता था, क्योंकि ज़िंदगी के बहुत सारे वक्त गुजारे थे,
मैं समझ गया इस बार फिर वो कोई कंपनी उपनी का चक्कर लगा रहा हो। मैंने बोला सर भाई मुझे माफ़ कर दे, ये काम मुझसे नहीं होगा। बोला नहीं आप जाके तो देखो, बहुत बेहतर है। मैं बोला नहीं मेरे पास टाइम नहीं है, एक तो फोटोग्राफी से फुर्सत नहीं, दूसरा आम आदमी पार्टी से फुर्सत नहीं। लेकिन उन्होंने क्या किया, 3 तारीख के सुबह में फ़ोन, 3 तारीख के रात में फ़ोन, 4 तारीख के सुबह में फ़ोन, 4 तारीख के शाम में फ़ोन। यार हमें तो चिढ़ सी बढ़ गई थी, यार कितना बेशरम आदमी है यार। एक बार ठोक के मना कर दिया मेरे से ये काम नहीं होने वाला है, तो क्यों मेरा जीना आराम कर रहा है। और मैं तब इनका फ़ोन आता था तो अपने बीवी को थमा देता था, बोल दो उनको घर में नहीं हूँ। कभी बोलते थे बोल दो छूट गया है, सब्जी लाने चले गए। पर वो भी बंदा तो मेरा पार्टनर था, वो भी मेरे नस नस को जानता था और वो जानता था कि मैं भी उसको गोली दे रहा हूँ। पर वो बंदा माना नहीं, लगे 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 लगे। 9 तारीख का दिन आया, फिर वही बात, एक बार मेरे कहने पर आप चले जाइए, एक बार। और मैंने वो डेट डिसाइड किया 13 जनवरी 2014, दिन संडे। उस दिन जाने का सोचा, लेकिन फिर हमें पता चला कि हम लोगों को कलेक्ट्रेट तक झाड़ू लगाना था जा करके। मैंने अपने वाइफ को बोला ऐसा करिए आप जाके वो फंक्शन देख लीजिए और मैं झाड़ू वाला कार्यक्रम कर लेता हूँ, तो पेपर में फ़ोटो आ जाएंगे। और मैं वाइफ को भेजा वहाँ और मैं चला गया झाड़ू लगाने। लौट के जब मैं सेमिनार में गया 1 बजे के लगभग, मैं बीवी से पूछा क्या हुआ जी, तो बोली अरे वो कोई कंपनी है, वो सूट बेचना पड़ता है 2 गो, और 2 बनाने के बाद बोल रहे थे बहुते पैसा आता है। हम बोले 2 बनाने वाला है, बस 2 बनाने वाला तो कोई बोलता था तो मुझे लगता था दोनों उंगली मेरे आंख में घुसेड़ देगा। हमने तुरंत मोबाइल निकाला और बोला सर मुझसे ये काम नहीं होगा। तो बोला क्यों, आपने देख लिया क्या। मैंने बोला ना मैं कभी झूठ नहीं बोलता। तो मैंने बोला नहीं मैंने तो नहीं देखा है, पर मेरी मैडम ने देखा है, और भाई ये 2 बनाने वाला काम तो मैं ये कई कर चुका हूँ, ये काम मेरे से नहीं होगा। अब उन्होंने सोचा कि अरे काम तो बिगड़ गया, फिर कहना शुरू किए कल होके अरे एक बार अपने मेरे कहने पर तो देख लो। मैं उनकी बात नहीं माना, उन्होंने दूसरे लीडर को ये काम ट्रांसफ़र कर दिया। ये आदमी मेरे कहने से ज्वाइन नहीं कर रहा है, ज्वाइन कराओ। अब उनका फ़ोन आना शुरू हो गया, सर जी एक बार चले जाओ देखने मेरा कैसा व्यवहार है। बोले बहुत बढ़िया, तो एक बार मेरे कहने पर जाके देख लो, और अगर आपको लगे कि यहाँ पर जिंदगी नहीं बदलती है तो एक बार मेरे कहने पर 7872 रुपए लगा के अपनी आईडी लगा लो। 1 साल का मुझे वक्त दो, अगर 1 साल में आपका पैसा वापस नहीं हो जाए तो आपको पैसा मैं अपने अकाउंट से देगा। बातें उन्होंने इमोशनल कर दी, क्योंकि वो खिलाड़ी हैं दिल के, और उन्होंने चोट कर दी दिल पे। मैं ईमानदार हूँ, मेरा कैरेक्टर कैसा है। मैंने बोला बढ़िया। जब दोनों की बहुत जिद हुई तो मैं बिजनेस देखने चला गया 26 जनवरी 2014 राजस्थान के भरतपुर में सेमिनार देखने। जब ही मैं इस सेमिनार को अपनी आंखों से देखा, छोटा सा हॉल, 25-30 लोग हॉल में खड़े थे, और उसी हॉल में सेमिनार चला। सेमिनार की 5 बातें मेरे दिमाग में तीर की तरह घुसी। सबसे पहला, यार मैं सोचता था कंपनी का माल बेचना पड़ेगा, यहां तो सिस्टम का कोई माल है ही नहीं, ब्रांडेड माल बेचना है, जिंदगी में एक बार बेचना है, दोबारा न खरीदना है न दोबारा बेचना है, और 2 लोगों के साथ शुरुआत करनी है। और अगर रिटायर हो गया तो बाबूजी बचपन से सपना देखते थे मेरा बेटा कभी रिटायर होगा, लेकिन नौकरी वाला कभी रिटायर होता है, फोटो खींचने वाला कभी रिटायर होता है क्या। तो लगा कि अगर 4 साल में कहीं रिटायर हो गया तो बस बल्ले बल्ले। ये सोच के साथ मैं बाहर निकला और उनको फोन किया, सर ये बिजनेस मुझे बहुत अच्छा लगा, मैं इसको ज्वाइन करूंगा। चलो सर मेरा आईडी लगा दो। बोलते हैं लगा दो मतलब, हम कहे लगा दो मतलब लगा दीजिए, तो पैसा। हम बोले सर मेरे पास पैसा तो नहीं है। तो बोले पैसा नहीं है। हम बोले सर आप सच जानते हो मेरे पास खाने को पैसे नहीं है, मेरे पास, मैं नहीं लगा सकता पैसे इसमें। तो उन्होंने बोला देखिए हमारे जो सर है ना वो हमको सिखाए हैं कि जिस भी आदमी को इस बिजनेस में आप डायमंड बनते हुए देखना चाहते हो, कम से कम उस आदमी का पैसा अपने जेब से कभी मत लगाना, कभी मत लगाना। ये बातें उस दिन मुझे इतनी बुरी लगी कि आप सोच नहीं सकते हो कि जिस पार्टनर के साथ मैंने जिंदगी का इतना वक्त गुजारा, वो पार्टनर आज मुझे पैसा देने के लिए बहाना कर रहा है अपने अपलाइन का नाम लेके। कौन सा अपलाइन आ गया उसके जिंदगी में जो 1 महीना में ऐसा पट्टी पढ़ा दिया कि किसी को पैसा मत दो। बुरा लगा, चला गया।
कर्ज मांगने की आदत थी, हो गई थी। सेप शॉप से पहले 13 लाख रुपए का कर्ज था मेरे सर पे, 13 लाख। लोग कहते हैं सर ज्वाइन करने के लिए पैसा नहीं है, मेरे पास भी नहीं था। 13 लाख। लोग कहते हैं उम्र कम है सर, 46.5 साल की उम्र में सेप शॉप ज्वाइन किया। और लोग कहते हैं टाइम नहीं है, फोटोग्राफर से पूछो, जिंदगी में प्रधानमंत्री के बाद उसी के पास टाइम नहीं है। तीनों चीज मेरे पास नहीं था, पर मेरा मानना है दोस्त कि जिस चीज के प्रति भी चाहत पैदा हो जाती है ना, तो इंसान वो सब कुछ कर गुजरता है जो आम स्थिति में नहीं कर सकता। और फिर जैसा 13 लाख चुकेगा और चुकेगा, फिर कर्ज, फिर कर्ज। मेरे मकान मालिक हैं जैन साहब, बहुत ईमानदार आदमी, 2% ब्याज पे पैसा लगाए। जब मैं बोला चाचा जी पैसे दे दो, कंपनी ज्वाइन करूंगा, बोले मिश्रा जी पागल हो गया है, एक तो नेटवर्किंग ज्वाइन करेगा और ऊपर से ब्याज पे पैसा लेके ज्वाइन करेगा। हम कहे चाचा जी आपको ब्याज से मतलब है ना, मेरा पैसा देने से मतलब है, मैं अपने आपके पैसा को आग लगा दूं, आपको क्या ब्याज लेना टाइम पे। बोले ठीक है। बोले अभी पैसा नहीं है, कुछ टाइम दो, पैसा आएगा तो। 1 तारीख के रात में मुझे आके बोलते हैं मिश्रा जी पैसा आ गया है, ले जाओ, पर मैं फिर कहता हूँ इन सब चक्करों में मत पड़ो। हम कहे ठीक है चाचा जी। पैसा लिया, फोन लगाया, सर पेमेंट आ चुका है। अब मैं घर दिखाना चाहता था कि आप पैसा नहीं दिए, तो मैं कर्जा भी लेके ले आया। फोन किया, ये बोले ठीक है। 2 तारीख को पैसा की बात हुआ, 2 तारीख को आईडी लगी। 2 फरवरी 2014 को ज्वाइन किया। घंटी 2 जनवरी 2014 को बजी और ज्वाइन 2 फरवरी 2014, 1 महीना। अगर मैं 2 जनवरी 2014 को उस पार्टनर की बात मान गया होता, अगर अपना दिमाग नहीं चलाया होता, तो हमारे और हमारे पार्टनर के बीच में दूसरा कोई डायमंड नहीं होता। लेकिन डायमंड हमारे महागुरु मिस्टर एक शुभकांत सर, केवल 26 जनवरी को इस सर ने भी बिजनेस देखा, 26 जनवरी को भी मैंने भी बिजनेस देखा। उनके पास एमआर का रोकड़ा था, पैसा ठोक दिया। ब्याज पे आने में थोड़ा वक्त लग गया, लटक गया, एक डायमंड बीच में आ गया। आप जब प्लान दिखाने जाते हो, आज जब मैं बाद में प्लान दिखाने जाता था और जब कोई कहता था सर सोचने का मौका दो, मैं अंदर से कलश जाता था, कितना पागल है यार, कितना पागल है। अरे एक डायमंड को पैदा करके साला पागल रोज रोता है। तू कितनों के बाद ज्वाइन करेगा, तू कितनों के बाद ज्वाइन करेगा। और दोस्त उसके बाद काम करता चला गया। शुरू में लगा था बिजनेस आसान है, 2 ही तो बनाना है। सर ने कहानी सुना दी थी शुक्रवार की ट्रेनिंग में, वो कहानी में जो मजा आ गया, बंदर बंदरिया वाली कहानी जो आप लोग रोज सुनते हैं, लगा तो डुबकी तो लगाया, पैसा कर्जा पे लगाया, अब तो डायमंड ही बनने का बात है। लेकिन दोस्त इस बिजनेस का सबसे पहला प्लान देने गया अपने फोटोग्राफर होलसेलर दोस्त को, और जो ही मैं प्लान निकाला, वो दोनों मियाँ बीवी हाथ जोड़ के खड़ा हो गया। बोलता है मिश्रा जी अब तो माफ कर दो, क्योंकि उसको 1 महीना पहले मैंने वेस्टिज में फंसाया था। वो बंदा मुझे ज्वाइन पन्ना पलट दिया, मैंने तो बोला श्री गणेश ही खराब हो गया। लेकिन मेरे दोस्त वो बिजनेस दोस्त ज्वाइन नहीं किया, इसका दुख नहीं हुआ, क्योंकि उसको 2 चोट दिया था मैंने कुछ दिन पहले। लेकिन उस बंदा ने गड़बड़ी की, भरतपुर के हर फोटोग्राफर को जाके बोल दिया कि मिश्रा जी नेटवर्किंग ज्वाइन किए, आपके पास आने ही वाले हैं। और मैं जो ही किसी स्टूडियो पर प्लान देने जाता था, तो फोटोग्राफर हमको देख के हंसने लगता था और बोलता था मिश्रा जी आप जिस काम से आए हो ना, वो हमसे नहीं होगा। मैं बोला अरे मैंने काम आपको बताया भी नहीं, मना आपने पहले कर दिया। मुझे याद आ गया, जहाँ जहाँ परे चरण संतन के, हमारे होलसेलर का काम है सब रिटेलर को बिगाड़ देना। दोनों बिगाड़ दिए, दोनों का ज्वाइन। एक भी फोटोग्राफर दोस्त मेरा शुरू में ज्वाइन नहीं किया। मैं रोज प्लान देता था दोस्त। मैं जिस दिन से बिजनेस को जुड़ने में 1 महीना जरूर लिया, लेकिन जिस दिन 2 फरवरी को ज्वाइन किया, उसी दिन से मैं और मेरी वाइफ साथ में इस बिजनेस को किए हैं, साथ में। कभी भी अपने वाइफ को साथ नहीं छोड़ा। तो जब एक दिन क्या हुआ कि हर बार मैं लौट के आता था, मेरी बीवी कहती थी आज कोई ज्वाइन हुआ क्या, हम नहीं। तो जो ही गया तो आज बोलती है भाई साहब आए थे। तो मेरा दिल खुश हो गया कि शायद उसके मन में आया होगा कि दोस्त का दिल तोड़े हैं, चलो आज आईडी लगा देते हैं। मैं गया, बोला क्या बोल रहे थे? तो बोल रहे थे विनाश काले विपरीत बुद्धि। आके बोल गए हैं मिश्रा जी बहुत बढ़िया आदमी है, बिहारी बाबू बहुत बढ़िया आदमी है, लेकिन वो भरतपुर वाले को नहीं जानते हैं।
साला कोई ज्वाइन नहीं करेगा। भाभी देखना, इस साला स्टूडियो भी एक दिन बंद हो जाएगा और सेफ सबका भागना तो तय है। दोस्त दिल से बताता हूं, उस दिन मुझे मिर्गी चढ़ गया, क्योंकि यार मेरे को मना किया चला, मेरा सारा दोस्त बिगाड़ दिया चला, पर तू आज मेरे बीवी को गुमराह करने आया है। मैं ऐसा टाइप का मर्द नहीं हूं कि बीवी मना कर देगी तभी मैं काम कर लूंगा। एक बार अगर कह दे बीवी कि इस घर में या तो सेफ शॉप रहेगा चाहे मैं रहूंगी, तो बताओ कौन रहेगा घर में। तो बस बीवी उस दिन मुझे सचमुच बुरा लगा और उस दिन मुट्ठी बांधी। साला पहले तो मजाक में डायमंड बनने की सोचा था, अब तो इस बंदे के लिए डायमंड बन के दिखाना पड़ेगा। लेकिन दोस्त उसी बीच में क्या हुआ, 7 मार्च 2014 हमारे महागुरु राकेश सर डायमंड बने थे। आप लोगों को अपलाइन बोलता है ना डायमंडशिप में चलो पैसे निकालो, अरे सर कमाएंगे तो पैसे देंगे। मैंने भी बोला था अपने सर को, सर अभी तो कुछ आया नहीं, आएगा तो देंगे। तो सर बोले था तो नहीं लगाइएगा तो डायमंड नहीं बनिएगा। हम बोले क्या बात हुआ, ब्याज पर पैसा लगा के ज्वाइन किया, आप डायमंड कैसे नहीं बनेंगे। तो बोले जो डायमंडशिप देखेंगे ही आप नहीं, तो आपको डायमंड बनने का पागलपन कैसे चढ़ेगा। दोस्त फिर पैसा उधार मांगा दोस्तों से, और इसी सूर सदन आगरा में सर का डायमंडशिप देखने आया। और जब सर का एंट्री देखा था, वो दिल फाड़ के एंट्री मारे, सफेद सूट ऐसा ही टाई, दिल तो साला धक से रह गया था। अपनी पूरी जिंदगी में मैंने उससे पहले इतना बड़ा फंक्शन कभी नहीं देखा था जहां इतने सारे चमकते हुए चेहरे बैठे हों। और उसी हॉल में रोया था। उसी हॉल में मुझे एक बात आई थी कि एक मेरी जिंदगी 46 साल की, कर्जा 13 लाख, और एक सर उम्र 21 साल 8 महीना। मेरे मन ने सोचा शिव कुमार मिश्रा, अगर इसी हॉल में अगर भगवान अभी आ जाएं और तुम्हारे बाबूजी से पूछे पंडित श्री नारायण मिश्रा जी ये बेटा अगले जन्म में भी चाहिएगा क्या, और उसी हॉल में सत्येंद्र सर से भी पूछते भगवान सत्येंद्र जी ये राकेश सर बेटा अगले जन्म में चाहिए क्या, मेरे दोस्त सत्येंद्र सर तो बोलते हर जन्म में यही बेटा मिले, पर मेरे बाबूजी मेरा जैसा बेटा नहीं मांगते जिसके मूड़ी पर 46 साल की उम्र में भी 13 लाख का कर्जा था, जिसका बाप उस दिन भी सोचता था कि अपने बेटी का शादी कैसे करेगा, अपने बेटे को पढ़ाएगा कैसे, और बोलते हुए बुरा लगता है पंडित का बेटा हूं। बाबूजी हमेशा कहते थे मैं मरूंगा तो मेरा बेटा श्राद्ध करेगा कैसे, कहां से लाएगा पैसा मेरा बेटा श्राद्ध करने के लिए, कहां से लाएगा मेरा पैसा। उसके बाद दोस्त आज काम करता चला गया। आग लगी उसी दिन हॉल में कि अगर एक बाप की औलाद है शिव कुमार मिश्रा तो डायमंड बनने से पहले तो मर भी नहीं सकता है, मर भी नहीं सकता है। मुझे क्या फर्क पड़ा कितने लोगों ने मना किया मालूम नहीं, हर फर्क के साथ वो चेहरा देखता था जो मेरा मजाक उड़ाता था, जो मुझे बोलता था तू डायमंड बनेगा, अच्छा तू BMW खरीदेगा, अच्छा तू हवाई जहाज चढ़ेगा। वो ताने यहां छलनी करते थे। और जब दिल पे लगती है ना यार, तो दिल जला तो कुछ भी कर जाता है, कुछ भी कर जाता है। काम करता चला गया, परेशानियां आई, परेशानी नहीं आएगा तो मजा भी क्या है यार। अगर सब लोग सेफ शॉप ज्वाइन करें फटाफट 2 महीना 6 महीना में डायमंड बन जाए तो साला क्या रखा है इस खेल में। डायमंड बनने का मजा तो तब है जब क्रीम लोग डायमंड बनते हैं और दूधी लोग छट के वापस वापस वापस। और उसके लिए बनना पड़ता है पागल, क्योंकि पागल लोग ही इतिहास बनाते हैं, पढ़े लिखे लोग तो इतिहास पढ़ते हैं मेरे दोस्त। अच्छा है मैं मूर्ख था, अपलाइन को समर्पित होता चला गया। जब ज्वाइन किया था लोग कहते हैं सर मेरा तो अपलाइन मेरा साथ नहीं देता है, मेरा तो अपलाइन समस्तीपुर में ज्वाइन करा के चले गए थे, भरतपुर में छोड़ दिए थे। अरे किसी बाप का अगर बेटा का बाप मर जाए तो क्या बच्चा रोज इसी बात के लिए रोएगा कि मेरा बाप मर गया। अरे पागल हो जाए बेटा तो बाप से भी बड़ा नाम बना के बाप का भी नाम ऊंचा कर सकता है, बस बेटे के सीने में आग होना चाहिए। और वो जो पार्टनर की बात मैंने किया जिसका मेरा आने वाला पीढ़ी भी शुक्रगुजार रहेगा, वो पार्टनर कोई और नहीं है, मेरा गुरु, मेरा हमदम, मेरा दोस्त मिस्टर अंजनी कुमार झा।
और जिन्होंने अपना फाइल ट्रांसफर किया दूसरे के शख्स के पास, मिस्टर अजित कुमार झा। ये दोनों आदमी हमारे जिंदगी में वो मायने रखते हैं कि बस पूछो मत। उनकी इज्जत मेरे दिल से पूछ सकते हो आप। शिव कुमार मिश्रा ऐसा ही तो था। सारे दोस्त, सारे रिश्तेदार, माँ बाप, साला साली सब थे जिंदगी में, लेकिन एक सेफ शॉप नहीं था। और सेफ शॉप देने वाले इन लोगों को मैं कैसे भूल सकता हूं। अगर ये लोग बेशर्म नहीं बने होते तो आज शिव कुमार मिश्रा फोटो खींच रहा होता। थैंक यू मेरे दोनों दोस्त, दोनों आदर्श, दोनों भाई। जोरदार सत सत नमन है आपको, जिनके बदौलत आज मेरा परिवार खुशियों से भर गया है। जब कोई आदमी किसी के यहां ज्वाइन कराने आता है तो लोगों को लगता है मुझे फंसाने आया है। यस, फंसा दिया इस दोनों ने, मुझे फंसा दिया। फंसने के बाद की बातें बताऊं। फंसने के बाद की बातें दोस्त इतनी ही हुई कि शिव कुमार मिश्रा थोड़ा सा बदल गया। दर्द सहा, आया दर्द आया। जब मैं बिजनेस करना शुरू किया, लोग थोक से मना करते चले गए। हर आदमी मना कर, क्योंकि मुझे कोई अपलाइन मेरे साथ थे नहीं। मैं रविवार को केवल सेमिनार जाके देखता था, फ्राइडे की ट्रेनिंग। महागुरु हमारे अजय पंडित सर आए थे, जिनका मैं कोर्ट ट्रेनिंग लिया था। अगर सर का कोर्ट ट्रेनिंग नहीं लिया होता तो भगवान जाने आज मैं कहां होता। सर जब पहली बार आए थे बहुत अच्छा बोले, मेरा दिल गदगद हो गया। यार क्या लीडर है यार। मैं सर को जाके हाथ मिलाया, बोला सर चाहत है कि मैं भी आप ही के जैसा कभी बोलूं। सर ने कहा मिश्रा जी आप एक दिन जरूर बोलोगे। पता नहीं कैसा बोलता हूं, पर हमारे उस गुरु को नमस्कार है दिल से, जिन्होंने हौसला बढ़ाया था। जब जब रविवार शुक्रवार को मैं हारने लगता था तो हमारे महागुरु राकेश सर हरदम कहते थे मिश्रा जी क्यों घबराते हो, मैं आपके साथ हूं ना। और सर लोग, सत्येंद्र साहब एक बार ट्रेनिंग में आए, मैं और वाइफ दोनों गए बिजनेसमैन का ट्रेनिंग सुनने। पता नहीं सर के मन में क्या आया, बोल दिए मिश्रा जी आप डायमंड जरूर बनोगे। सर बन गया। थैंक यू सर, थैंक यू। लेकिन जब ये काम करना शुरू किया ना दोस्त, तो काम कुछ 2.5 महीना लग गए थे एक आदमी को ज्वाइन कराने में, 2.5 महीना। और उस काम को करते करते जब मैं करता चला ना, एक बार वसुंधरा जी की कृपा ऐसा हो गया कि सारे जितने भी मेरे टीम में लोग, सरकारी लोग ज्वाइन थे, सबका ट्रांसफर हो गया। और मेरा बिजनेस 27 महीने के बाद 0 पे क्रैश हो गया, सर जानते हैं। और फिर से शिव कुमार मिश्रा 27 महीने बाद बैग से फिर से उठाया। याद रखना, कर्ज, उम्र 48 साल और पैसे की छटपटाहट, और मैं निकल गया काम करने के लिए मुजफ्फरपुर। एक बात आपको बताऊं दोस्त, मैं एक ऐसा इंसान हूँ, शायद बाप का एक बेटा हूँ, इसलिए साथ लोगों के रहने की आदत है। बीवी बच्चों या माँ बाप या दोस्तों के साथ रहता था। परिवार को छोड़ के जब मैं पहली बार बिहार गया ना, मुजफ्फरपुर काम करने के लिए, तो मुझे बहुत दर्द होता था। कौन सा काम करने लगा हूँ, जिस पैसे कमाने की चाहत में आया हूँ, आज बीवी बच्चे को छोड़ के, सारा दुनिया का बिहारी का लोग, बिहारी के बच्चे घर पे रहते हैं, वो दिल्ली में रहता है, और मेरा बीवी बच्चा भरतपुर में और मैं बिहार में वापस आ गया। क्या कॉम्बिनेशन बना दिया है भगवान ने। और उसी शहर में काम करना शुरू किया। कितना कमाता था इसका अंदाजा इसी से लगा सकते हो दोस्त, कि जब उस होटल में मैं जाता था ना, जहाँ मैं खाना खाता था, वो एक होटल 40 रुपये का खाना देता था और एक होटल 25 रुपये का खाना देता था। जब मेरा कोई लीडर मेरे साथ होता था तो मैं 40 रुपये वाला होटल में घुस जाता था, और जब मेरे कोई लीडर नहीं होता था तो 25 रुपये वाला में घुस जाता था। कोई देखेगा नहीं सर कितना घटिया में खा रहे हैं। आज शिव कुमार मिश्रा एसी हॉल से नीचे किसी होटल में जाके खाता नहीं है दोस्त, खाता नहीं है कभी। शिव कुमार मिश्रा जब बाल कटवाता था ना दोस्त, तो याद है मुझे, एक नाऊ 30 रुपया में बाल काटता था, एक 15 रुपया में। एक बार मेरा एक दोस्त उठा के ले गया जो लेता था 50 रुपया। मैं 50 रुपया वाला के बाद जिंदगी में दोबारा नहीं गया फिर, क्योंकि वो 50 रुपया लेता है। थैंक यू सेफ शॉप। 2 साल बाद, आज से 4 महीना पहले, जब मैं एक दिन बैठ के ब्यूटी पार्लर में फेशियल करवा रहा था, मैं भी करवाता हूँ आजकल। जब मैं फेशियल करवा रहा था, फेशियल वाले ने पूछा कि कौन सा कर दूं सर। हमने कौन सा मतलब, पहली बार तो करवा रहा हूँ, जो बढ़िया है कर दो। तो बोला सर 1200 रुपया वाला। हमको कर दो 1200 रुपया वाला। और जब मुंह में पुताई करके कुर्सी पर सोया हुआ था ना दोस्त, मेरी पूरी जिंदगी चलचित्र के मार्फत याद आने लगी। शिव कुमार मिश्रा 2.5 साल पहले 15 रुपए का नाऊ, और 2.5 साल बाद 1200 का फेशियल। थैंक यू सेफ शॉप। दोस्त
आदमी जिंदगी में सबसे ज्यादा सजता है उस दिन जिस दिन उसकी शादी होती है। अपनी भी हुई थी यार, अपनी भी हुई थी, बीवी आई थी तो शादी तो हुई थी। लेकिन जब शादी हुई थी ना, मैं बेरोजगार था दोस्त। जब बेरोजगार था ना, मेरे ससुराल पक्ष के लोग भी हैं, बुरा नहीं मानिएगा पर कुछ बातें बोलूंगा। जब शादी हो रही थी तो बेरोजगार लड़का सोचता है दहेज में माल खूब आएगा, तो माल उल का तो जो हटाओ, जो आया मेरे ससुर जी का बहुत बहुत धन्यवाद है, जिन्होंने दहेज में क्या दिया नहीं मालूम, पर मेरी रानी जैसी बीवी जो दी है ना, उनके लिए थैंक यू थैंक यू थैंक यू। तो क्या हुआ कि जब एक सोने की अंगूठी आई, सब लोग सोचते हैं सोने का सिकरी आएगा, सोने का चैन आएगा, सोने की अंगूठी आएगा। हर कुमारा सोचता तो है, मैं सोचा तो कौन जुलूम हो गया। आया अंगूठी, जब इसमें डाला गया तो पहली गांठ में अटक गया। फिर लोग बोले कि चलो फंक्शन है दूसरे में डाल देते हैं, उसमें इस गांठ पे अटक गया। अब मैं थोड़ा सा बेइज्जती महसूस करने लगा, यार अंगुली इतना मोटा हो गया क्या। लेकिन ससुर जी बोले चिंता मत करिए, हम इसे बड़ा अंगूठी बना के भेज देंगे। पहली बार अपना मोटा होने पर गर्व हुआ कि अब जो अंगूठी आएगी वो मोटी वाली, बड़ी वाली। लेकिन ससुर जी थोड़े आर्थिक रूप से कमजोर रहे होंगे, उन्होंने उसमें माल तो नहीं डलवाया, उसको पिटवा के थोड़ा और बड़ा कर दिया। और वो जो अंगूठी आई ना दोस्त, मैं उनका मजाक नहीं उड़ा रहा हूं। हर बेटी का बाप अपने बेटी के शादी में अपनी औकात से बढ़ के खर्चा करता है, क्या करे बेटा वाला को कम पड़ जाता है। लेकिन मैं उस अंगूठी को जिंदगी में कभी पहना नहीं, क्योंकि बॉडी इतना स्ट्रांग और अंगूठी लिप लिप, बिहारी बाबू कभी पहना नहीं। आज जितनी मोटी उंगली उतनी मोटी अंगूठियां। थैंक यू सेफ साहब। जो शिव कुमार मिश्रा साइन मोटरसाइकिल से चलता था, बीबी बोलती है आज महागुरुओं के आदर्शों को सुन सुन के शिव कुमार मिश्रा बुलेट पर तो चलता है, जो आप जानते हैं। सर को वादा किया था, सर पिछले बार जब मैं रूबी बना था तो बोले थे कार कब लोगे, मैं बोला था सर अप्रैल तक ले लूंगा। सर बोले नहीं डेट बताओ, मैं बोला पंडित जी का बेटा हूं, पहले कैसे बता दूं, डेट पूछूंगा तो। लेकिन माय डियर फ्रेंड, अप्रैल नहीं, मेरे आपके इस दोस्त ने 19 मार्च 2014 को फोर्डिगो स्पोर्ट कार ले लिया था, 13 लाख का कार। दो बातें कार के लिए कहना चाहूंगा, अच्छा लगे तो भी बुरा लगे तो भी, पर दिल की बात कहता हूं। मैं हमेशा वो बोलता हूं जो मेरा दिल बोलता है, इसीलिए काम वहां करता हूं सेफ शॉप में जहां लिखा हुआ है सेफ शॉप डायरेक्ट दिल से। माधव सर का एक वीडियो सुना था कभी, कैसा होगा वो दिन जिस दिन आप अपने बीवी के साथ कार से, बच्चों के साथ कार से रेस्टोरेंट में खाना जाओगे। उसी वीडियो को सुन के जब मैं कार खरीदा और जब वाइफ के साथ पहली बार वीडियो पे जा रहा था, सॉरी रेस्टोरेंट दोस्त, तो मेरी बीवी मेरी आंखों में देखती है और बोलती है कुछ याद आ रहा है। हम कहे माधव सर का वीडियो यही ना, बोली हाँ। थैंक यू सर, थैंक यू। आप क्या उस वीडियो ने मालूम नहीं आपने किस भावना से क्या बोला होगा, पर ये वीडियो की बातें दिल में लग गई थी। कैसा होगा वो दिन। और एक बात कहता हूं, जिंदगी में इतना कमाओ चाहे मत कमाओ, इतना जरूर कमाओ कि तुम्हारे चूतर के नीचे कम से कम कार होना चाहिए। कार। मैं पहले बुलेट चढ़ के खुश था यार, मुझे लगता था बुलेट बहुत कुछ है, नहीं अब लगता है कार बहुत कुछ है। क्यों? बुलेट का कहानी बताऊं या आपकी मोटरसाइकिल की कहानी बताता हूं। सब लोग अपनी बीबी को सजाते हैं पार्टी में ले जाने के लिए, ब्यूटी पार्लर में खर्चा करते हैं, अब बैठा लेते हैं मोटरसाइकिल पर, और वो मोटरसाइकिल वाला देखता है रोड आगे सुर, और बीबी को देखता है पूरा मोहल्ला। अरे साला इतना तो कमा लो। आंख रोड पे, बगल में जाने मन, निगाह आगे, एक बार आंखों में। बेकार वालों को कहा भी जाता है बेकार, बिना कार वाला। भाई कम से कम नैनो भी खरीदने का औकात जरूर पैदा कर लो, इतना तो कमा लो। क्योंकि मेरी बीवी जब कार में बैठती है तो एक बात कहती है थैंक यू आपको। क्यों? अब मेरा बाल हवा में उड़ता नहीं है। और आज जो हमारे बच्चे गर्व करते हैं, मैं एक दिल की बात बताऊं, मेरे बाबूजी के बारे में मेरी माँ कहती है कि मेरे बाबूजी बचपन से एक ही गाना गाते थे, तुझे सूरज कहूं या चंदा, तुझे दीप कहूं या तारा, मेरा नाम करेगा रोशन
जग में मेरा राज दुलारा। और बाबूजी को मैं देखता था, ये गाना गा के बाबूजी रोज आते थे, पर क्या कर रहा था उनका राज दुलारा? टेम्पू चलाता था, सुलभ में काम करता था, फोटो खींचता था, यही तो कर रहा था उनका राज दुलारा। माँ कहती थी बेटा मेरा एक ही शौक है, दुनिया के हर लोग कमाते हैं तो उनका मनी आर्डर आता है, मनी आर्डर, मेरा कभी मनी आर्डर नहीं आएगा क्या? मेरे पति पंडित जी वाला काम करते हैं, उनका तो मनी आर्डर आना नहीं है, तू एक बेटा है, तू भी कुछ नहीं किया, हम लोग जिंदगी भर गरीब खत्म हो जाएंगे क्या? नहीं माँ, आ गया तेरा डायमंड बेटा, गरीब नहीं मरेगी तो। दिल से एक ही बात बोलता था, पापा कहते थे बड़ा नाम करेगा, बेटा हमारा ऐसा काम करेगा, मगर ये तो कोई भी न जाने मेरी मंजिल है यहाँ यहाँ यहाँ। ये मंजिल जिंदगी में एक चाहत थी, जिस दिन मेरे बाबूजी गर्व करके सबके सामने कहे मैंने एक सपूत को जना है, आज के बाद घर में पैसे का दिक्कत कम से कम नहीं होगा। अरे जिसके इतने बड़े बड़े आदर्श गुरु हो, जो पत्थर को उठा के घिस घिस को डायमंड बनाने की ताकत रखते हो, उस आदमी को दुनिया में दुख कैसे आ सकता है? लेकिन इसके लिए एक ही बात करना है दोस्त, किस बिजनेस में सपने यूं पूरे नहीं होते, सपने पूरे होने के लिए मेहनत करने पड़ते हैं, और मेहनत करने के बाद जो जिंदगी बदलती है तो नीचे से लेके ऊपर तक बदल जाती है, यूं टुकड़े में नहीं बदलती है। हमेशा मैंने एक बताया, सेफ शॉप पे पहले मेरी औकात कितने की थी? 749 रुपए का जूता मैं अपनी जिंदगी में सबसे महंगा खरीदा था, आज 13,000 रुपए तक का जूता पहनता हूं। सेफ शॉप से पहले शादी में दहेज के पैसा से सूट पहना था, जो समझ सकते हैं कि सस्ता माल में कैसा ब्याह होगा। आज 30-30 हजार का सूट पहनता हूं। शादी के बाद ससुराल से बाबूजी ससुर जी वो घड़ी दिए थे, अपनी बीवी के सामने एक राज खोल देता हूं कि ससुर जी जो घड़ी दिए थे वो 1 साल बाद मेरे हाथ से टूट के गिर गया था, और मेरी बीवी कहीं ये ना कहे कि आप मेरे बाबूजी का वो गिफ्ट नहीं संभाल पाए, हमको क्या संभालोगे। इस डर से मैं वही वाला घड़ी फिर खरीद के ले आया मार्केट से, और उसको पिछले 22 साल से पहना। सर लोगों के हाथ में देखता था जब घड़ी, अंजनी सर को बोलते थे सर ये घड़ी कितने की है? 12,000 की। लगता था यार 12,000 की घड़ी, फिर खरीदा। सर लोगों ने खरीदवाया, इन्हीं लोगों ने तो खरीदवाया 12,000 की घड़ी, और वही कलाई है आज। घड़ी की कीमत 1,56,600 रुपए। समस्तीपुर में रहता था, भरतपुर में रहता था, सब फोटोग्राफर दोस्त जानते थे। इन आंखों पे 250 रुपए का चश्मा लगता था, सर पावर वाला चश्मा है मेरी आंखों पे, 250 रुपए का चश्मा। अभी अभी शिव कुमार मिश्रा परसों पटना में अपने लिए एक चश्मा दे के आया है बनने के लिए मेरे दोस्त, उस चश्मे का कीमत है 65,600 रुपए, 65,600 रुपए। और शिव कुमार मिश्रा आम नहीं रहा, शिव कुमार मिश्रा सड़क का वो पत्थर नहीं रहा, इन जोहरी के हाथ में चला गया है। अरे हीरा तो भगवान सबको बनाते हैं, हीरा तो भगवान सबको बनाते हैं, फर्क कितना है, जो घिसेगा वो चमकेगा, जो नहीं घिसेगा वो नहीं चमकेगा। अपने आप को समर्पण कर दो, अपने अपलाइन को। यकीन मानो मेरे दोस्त, हमारे जो भी अपलाइन के देख रहे हो, मैं डायरेक्ट हूं, हमारे शुभकांत सर, हमारे अजीत सर, अंजनी सर, सतीश सर, संजीव सर, अविनाश सर, माधव सर, सत्येंद्र सर, विजयपाल सर, जितने लोग की निगाहें इस पत्थर पे लगी, उस सबसे इस बंदे ने सीखा, और सबका मैं शुक्रगुजार हूं। शायद एक की भी कमी रह जाती तो किसी एक साइड से मेरी चमक कम रह जाती। मेरे दोस्त, सबका बराबर हक है, सबका बराबर उतना ही है। एक ही बात कहूंगा मैं, एक बात हमेशा कहता हूं, वही बात कहे कहूंगा, अगर जिंदगी में कोई आदमी की बीवी चाहे कि मैं खीर बनाऊं, तो अगर खीर बनाने चाहती है वो, तो खीर बनाने के लिए खीर के लिए चावल, दूध और काजू भी चाहिए, यस और नो। उसके बाद उसको, औरत को खीर बनाने भी आना चाहिए, यस और नो। और उसका खीर बनाने का मन भी करना चाहिए, यस और नो। अगर औरत को मन करे मैं खीर बनाऊं लेकिन दूध चावल नहीं हो तो खीर बनेगा क्या? औरत का मन करे खीर बनाऊं लेकिन उसको खीर बनाने आता ही नहीं हो तो खीर बनेगा क्या?
और औरत को खीर बनाने आता हो, चावल दूध हो, और औरत कहे मेरा खीर बनाने का मन नहीं करता है, तो खीर बनेगा क्या? किसी भी हालत में खीर नहीं बनेगा। खीर बनने के लिए तीनों चीज चाहिए, और शेफ शॉप में डायमंड बनने के लिए केवल 3 चीज चाहिए। खीर दूध के जगह पर है लोग, लिस्ट लोगों का। अगर लिस्ट आपके पास है, जितना ज्यादा लिस्ट है उतनी बड़ी सफलता। दूसरा, आपको काम करने आना चाहिए। आप कहते हैं सर हमसे तो होवे नहीं करेगा। अरे क्या फर्क पड़ता है नहीं आता है आपको करने? अगर आपको नहीं करने आता है तो क्या हुआ, कैसे होगा? सिखाने के लिए सारे फ्रंट लाइन के महागुरु बैठे हैं। मैं तो कहता हूं जो आदमी जिंदगी में कभी दूध नहीं दुहा हो और कहता है कि सर मेरे से दूध नहीं दुहाएगा, अरे एक ग्वाले को बुलाओ, उसका पकड़ के जैसे बोलता है दूध गारो, वो जैसे बोलता है दूध गारो, आज नहीं तो कल गाय का पूरे का पूरा दूध निकलेगा। अगर तुम गारने के लिए उस ग्वाले की बात मान गए तो, और अगर इन गुरुओं की बात मान गए तो 28 लाख का दूध गड़ेगा, 28 लाख का दूध गड़ेगा। बाजू में दम पैदा करेंगे ये लोग। लिस्ट होना चाहिए आपके पास, और एक चीज चाहत, क्योंकि आपके पास लिस्ट भी हो, सिखाने वाले गुरु भी हो, और मन नहीं करता है सर, मन नहीं करता है, तो फिर उसी आम जिंदगी में आप रह जाएंगे। दोस्त, मैं ये नहीं कहता कि गरीब अमीर लोग अच्छे बुरे की बात कर रहा हूं। शिव कुमार मिश्रा जिस दिन 749 का जूता पहनता था ना, उस दिन भी उसके पैर में कांटे नहीं चुभते थे। आज 13,000 का पहनता है तब भी कांटे नहीं चुभते हैं। जिस दिन 2,000 का घड़ी पहनते थे वो भी टाइम बताता था। आज 1.5 लाख 1,57,000 घड़ी पहनता हूं, ये भी टाइम बताता है। फर्क कितना है? चाहत है, चाहत। और जिसकी भी दुनिया में चाहत हो गया, जिसने भी जिंदगी में डायमंड शिप को चाह लिया, जिसने भी अपनी जिंदगी में अपने खानदान का इतिहास बनाने का टाल लिया, दुनिया में कोई माई का लाल उसको डायमंड बनने से रोक नहीं सकता है। कोई नहीं रोक सकता है। बस मैं तो एक ही फॉर्मूला कहूंगा, लिस्ट सिखाने के लिए गुरु, गुरु जो कहे, दिन है तो दिन है, रात है तो रात है, और एक दिल में चाहत पैदा कर लो। अरे कुछ लोग कहते हैं सर भगवान का दिया हुआ सब कुछ है। एक बात बोलता हूं, ये शब्द दुनिया में केवल एक शख्स बोल सकता है जो कुमारा है। कुमारा बोले ना भगवान का दिया हुआ सब कुछ है, जाके मंदिर का महंत बन जाओ, जरूरत क्या है। लेकिन शादीशुदा आदमी को यह कहने का हक नहीं बनता है कि भगवान का दिया हुआ सब कुछ है। क्योंकि अगर आपको लगता है तो अपनी बीवी से कभी पूछो तुम्हारा क्या विचार है, भगवान का दिया सब कुछ है? वो मन ही मन कहती है भगवान का दिया और कुछ है चाहे नहीं। तुम्हारे जैसा जरूरत से ज्यादा समझदार पति जरूर है वो साथ में। हम लोग सबको क्या सुनाते हैं, मेरी बीवी बहुत समझदार है सर, पूछो नहीं से, ये भी ज्वाइन नहीं करना चाहती है, ये भी नहीं करना चाहती है। हम लोगों को पैसा का भूख नहीं है। अरे नहीं है तो नौकरी क्यों करता है? अरे नहीं है तो दुकान क्यों करता है? अरे नहीं है तो फ्रूटी क्यों करता है? लेकिन तू चाहता है अपने मर्जी से कमाए, क्योंकि तू है नंबर 1 का निकम्मा। ज्यादा कमाने के लिए ज्यादा मेहनत करना पड़ता है, तू करना नहीं चाहता है, तू करना नहीं चाहता है। और तू करना नहीं चाहता तो बीवी को बोलता है मेरे को समझती है। अरे सच बोलता है, वो तेरे को समझती है, क्योंकि उस निकम्मे को, उसको पता है निकम्मा कुछ कर नहीं सकता है। और रोज जो घर में लड़ाई हो, बीवी रोज बोले मेरे को सोने का मंगलसूत्र ला दो, मेरे को कार ला दो, मेरे को गाड़ी ला दो, तो रोज घर में होगा झगड़ा। इससे बढ़िया बीवी बेचारी टेप साट लेती है और किसी को बोलती नहीं है। पर उन मर्दों को एक बात कह के मैं बात खत्म करना चाहूंगा, अगर आपको लगता है कि आपके पास बहुत पैसा है तो एक बार आप अपने बच्चों को लेके और अपने बीवी को लेके किसी बड़े फंक्शन में चले जाओ, अपने औकात से 5 गुना बड़े फंक्शन में, जहां आपकी बीवी और बच्चे को आप उस भीड़ में छोड़ दो और गुम हो जाओ भीड़ में, और दूर से जाके देखो, अगर तुम्हारी बीवी की आंखें उस पूरे फंक्शन में किसी भी औरत के हार को नहीं निहार रही है, अगर उसकी आंखें किसी के साड़ी को नहीं निहार रही है, तो समझ लो उसके सपने नहीं हैं। लेकिन ऐसा होगा नहीं, वो एक बार निहारेगी,
ठंडी सांस लेके आगे चली जाएगी, क्योंकि उसे अपने पति का औकात पता है, वो साला इस जन्म में नहीं खरीद सकता है। अपना बेटा को देखो कि क्या वो दूसरे के बच्चों को कपड़ा पहनते देख के ललसाई आंखों से देखता है? क्या तुम्हारी बिटिया किसी के कपड़े को देख के ललसाई आंखों से देखती है? अगर देखती है तो तू डायमंड बनो या नहीं, लेकिन मरने से पहले डायमंड बनने के लिए काम करना होगा। हक नहीं बनता है आपको सेप सॉप छोड़ के घर में ठंडा हो जाने का, क्योंकि मर्द हो यार, सबकी बीवी है। आप लोगों ने गलती कर दी है, जितने लोग यहां बैठ गए, चाहे वो सेप शॉप में ज्वाइन किए हुए हैं या ज्वाइन किए हुए नहीं है, अब आप भगवान को जाके मुंह भी नहीं दिखा सकते हो। मरोगे भगवान को जाके बोलोगे, भगवान ऐसे वैसों को दिया है, कैसे कैसों को दिया है, मेरी भी तो लिफ्ट करा दे। बोलेंगे साला सेप शॉप दिया तो था, 1 घंटा से सेप शॉप वाला समझा रहा था, तेरा भेजा में तो घुसा नहीं। तू तो सोचा था कि मैं आके तेरे को करोड़पति बनाऊंगा, मैं अगर चला भी आता तो तू बोलता अपना आधार कार्ड दिखाओ, क्योंकि भगवान का भी यहां प्रूफ चाहिए भाई। तो जिंदगी में अगर बीवी, बच्चे, माँ बाप और सबके सपने से बढ़ जाए, समाज के लिए, देश के लिए काम करो दोस्त। सर लोग कहते हैं ना, हम लोग देश के लिए काम करते हैं। एक शिव कुमार मिश्रा जो 20 से 22 हजार महीना खाता था, वो शिव कुमार मिश्रा उससे दुगुना तो सरकार को महीने में जीएसटी टैक्स भरता है। आप ही दिल पे हाथ रख के एक बार पूछ लेना कि सरकार हमारे जैसे बेटा से खुश होगा कि आप जो चाहते हो सरकार के पैसा से अपना पेट पाले, उससे खुश होगा? आप अपनी बीवी के सपने को कहते हो हरिद्वार और बाबा धाम घुमा के जिंदगी पूरा कर दें, उससे खुश होगा? या बीवी के कमर में हाथ डालो और गाना गाओ, किसी डिस्को में जाएं, किसी होटल में खाएं? अगर ये सपने हैं तो यस, हम लोग सपनों के सौदागर हैं, सपने दिखाते हैं और हर चाहने वालों के सपने को सर लोग पूरा कराते हैं। इसी शुभकामनाओं के साथ मैं एक ही बात आप लोगों से चाहूंगा, क्या यहां बैठा हर बंदा जिंदगी में एक बार अपने सपने को पूरा करने की कोशिश कर सकता है? कर सकता है? अरे मैं जिस दिन सेप शॉप ज्वाइन किया था तो एक ही बात बोलता था, एक डायमंड शिप, तुम मुझे मिले या ना मिले ये तो मुकद्दर की बात है, पर मैं कोशिश भी ना करूं ये तो गलत बात है। केवल अगर आज डायमंड नहीं बनता ना दोस्त, 10 साल बाद डायमंड बनता ना, तो मैं अगले 10 साल तक सेप शॉप करता रहता। क्योंकि माधव सर का ही एक वीडियो सुना था, जब इनके अपलाइन ने विश्वास की बात कही थी तो बोले थे आज के बाद ये माधव कभी बिजनेस नहीं छोड़ेगा। उसी दिन बीबी के सामने बोला, ये शिव कुमार मिश्रा डायमंड बनने से कभी पहले बिजनेस नहीं छोड़ेगा। आप लोग अपने बीबी को डायमंड शिप नहीं लाते हो, 1500 रुपया बचाते हो, 1500 रुपया बच जाएगा, बीबी नहीं आएगी। अरे गलत करते हो आप। अगर ये चीज मेरे को पहले से समझ में आ गया था, अगर मैं ज्यादा सर लोगों को सुन लूंगा तो मैं पगला जाऊंगा। अब मैं कहीं पगला गया, अब बीवी घर में बैठे बैठी नहीं पगलाई, तो एक पहिया ट्रैक्टर का और एक पहिया स्कूटी का चलेगा क्या? मैंने उसी दिन से कहा, अगर इस पगला को डायमंड बनना है, इसको पगली बना के रखने का है, पगली बना के। दिल से बताता हूं, अपने बीवी को आज तक 1400 रुपए का साड़ी नहीं दिया था रूबी बनने से, सॉरी एमराल्ड बनने से पहले। बीवी पॉकेट में से मार के खरीद ली होगी, मैंने फंडिंग करके नहीं दिया था। लेकिन 1500 का टिकट देके मेरी वाइफ का ये 9वां डायमंड शिप है। मैं कहा तू भी पगली बन, मैं भी पगला। जिस घर में 2-2 पगला, वहां कैसे रुक जाएगा डायमंड शिप? कैसे रुक जाएगा डायमंड शिप? आज के बाद अगर जिंदगी में कुछ बड़ा करना चाहते हो दोस्त, तो अपने परिवार को इस बिजनेस में जरूर शामिल करो। बीवी आपकी पार्टनर है, बच्चे आपके परिवार की ताकत है, उनके साथ बिजनेस में इन्वॉल्व हो जाइए। बिजनेस में बहुत लंबी सफलता पाएंगे। और लास्ट में एक बात, पतंग को मालूम है उसे एक दिन कचरे के डब्बे में जाना है। पतंग को मालूम है उसे एक दिन कचरे के डब्बे में जाना है, पर कचरे के डब्बे में जाने से पहले एक बार ऊंचा उड़ के दिखाना है। जिंदगी भी यही चाहते हैं। चलिए दोस्तों, इसी के साथ आप सभी जांबाज लोगों के डायमंड बनने की ढेर ढेर सारी एडवांस में शुभकामनाएं देता हूं कि भगवान हर घर में ये खुशियां लेके आए। इसी के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूं। विश यू ऑल द बेस्ट। नमस्कार, नमस्कार, नमस्कार। थैंक यू।